नमस्कार, मैं हूँ स्कंदिता और आप देख रहे हैं इंस्टा फीड। आज हम लखनऊ के इको गार्डन में आ चुके हैं। यहाँ पर शिक्षक जो है वो आरक्षण घोटाला के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे सर्दी और गर्मियों में ऐसे ही बैठे रहते हैं ये लोग। आए दिन जब देखो तब इको गार्डन में लोगों का धरना प्रदर्शन लगा ही रहता है। तो चलिए जानते हैं इनसे क्या है इनकी मूलभूत समस्याएं और किस चीज को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम लोग 176 दिन से इस पत्थर की जेल में बैठे हुए हैं। गांधीवादी तरीके से आज तक हम लोगों ने अपने मांग रखने का प्रयास किया है। इस प्रदेश की तानाशाह सरकार जिसने हम ओबीसी एससी वर्ग के लोगों की हक की सीटों पे जो है कि डाका डाला है, हमारी हक की सीटों को छीन के इन्होंने दूसरे वर्ग के लोगों को दे दिया और हमारे हक की हकमारी की। जब हमने अपना मामला उठाया अपने इन्हीं के बनाए हुए पिछड़ा वर्ग आयोग दिल्ली में, जिसको मोदी जी ने संवैधानिक दर्जा दिया, तो वहाँ से रिपोर्ट निकल के 29 अप्रैल को हम लोगों ने साल भर की सुनवाई के बाद वहाँ से रिपोर्ट आई कि पिछड़ों के 27% आरक्षण में मात्र 3.86 और एससी के आरक्षण 21% में मात्र 16% का आरक्षण इस तानाशाह सरकार के द्वारा दिया गया है। तो उस समय लॉकडाउन का दौर चल रहा था। हम लोगों ने धीरे धीरे लॉकडाउन खत्म हुआ। हम लोग इस लखनऊ की धरती पे हम लोग न्याय मांगने के लिए जब आए तो इस तानाशाह सरकार के द्वारा हम लोगों पे लाठियां चार्ज की गई। हमारी बहनों को घटी से भैया लाठी क्यों मार रही सरकार? भाई आप तो अपना हक मांग रहे हैं ना। अब ये तानाशाह सरकार लाठी क्यों मार रही है, इसका सही और सटीक जवाब आप खुद उनसे जाके पूछ सकती हैं कि जो लोग अपना हक मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं, अपना सम्मान मांग रहे हैं, उनके अधिकारों और सम्मानों को न देते हुए उन पे आप लाठियां क्यों मार रहे हैं। भाई साहब, मूलभूत समस्या जानना चाहेंगे कि क्या मेन समस्याएं हैं आपकी? देखिए, सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी को लेकर के। उस सबसे पहले तो सरकार का काम होता है, कोई भी सरकार हो, कि सबसे पहले नौजवानों को सुने। किसी भी देश प्रदेश का भविष्य जो होता है वो नौजवान ही होता है। हम लोग जिस उपलक्ष्य में यहाँ बैठे हैं, एक रिपोर्ट आती है पिछड़ा वर्ग आयोग के 69,000 शिक्षक भर्ती होती है, उसमें एक घोटाला होता है। फिर उन्होंने एक आयोग बनाया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। उस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी कि इस 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बड़े पैमाने पर एक विशेष वर्ग के भर्तियों के साथ में, ओबीसी एससी भर्तियों के साथ में एक बड़ा घोटाला हुआ है। लगभग 20,000 सीटों का इन्होंने घोटाला कर दिया। उस घोटाले को मनवाने के लिए इनके द्वारा बनाए हुए आयोग ने एक रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट को मनवाने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, जबकि इन शिक्षकों के सभी भावी शिक्षक हैं, 2-2 परीक्षाएं दे करके आए हैं, सब पास आउट हैं। इनको स्कूलों में होना चाहिए था। वो आज 176 दिन से इको गार्डन में गर्मी जाड़ा और बरसात लेकर के यहाँ बैठे हैं, एक टाइम का भोजन कर रहे हैं। ये तानाशाही सरकार इसलिए केवल नहीं सुन रही है क्योंकि हम लोग ओबीसी एससी समाज से आते हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, इसलिए नहीं सुन रही है। रही बात लाठी का सवाल जो आपने कहा, आप भी स्वतंत्र भारत की नागरिक हैं। इसके पहले कोई कुछ भी काम कर रहा हो तो आप तो पत्रकारों को भी तो पीटने का काम ये सरकार कर रही है, तो छात्रों नौजवानों को भी पीटने का काम कर रही है। पर शिक्षक का तो भगवान का दर्जा दिया जाता है। इस समाज में डेमोक्रेसी है, बोलते हैं कि शिक्षक भगवान का रूप होता है। तो भगवान के साथ तो ये अत्याचार चलो ठीक है, मीडिया वालों के साथ तो चीज़ें नॉर्मल है, लेकिन आपके साथ ये होना और यह शिक्षक के साथ में बहुत बड़ी बात है। कैसे चल रहा है? मतलब खाने पीने को लेकर बहुत समस्याएं होती होंगी और जाड़ा बहुत ज़्यादा होने लगा है शाम को। कैसे, क्या, कौन मदद के लिए कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए, मदद के लिए तो यहाँ अब जो संगठन बैठा हुआ है यहाँ पे, तो इनकी मदद के लिए अभी कोई नहीं आ रहा। ये भूखे प्यासे, अभी ये जानकारी मिली कि 3 टाइम के बजाय ये लोग खाना 2 टाइम खा रहे हैं। और ये सरकार की नीति है कि जहाँ जहाँ पे मतलब जिस तरीके से ये इनके साथ में व्यवहार हो रहा, आप खुद देखिए, हमारी बहनों के हाथ टूट गए हैं, आपको शायद जानकारी नहीं होगी, लाठी चार्ज किया इनको। लेकिन ये अपना हक मांगने के लिए यहाँ बैठे हैं और ये सरकार संविधान खत्म करना चाहती है, आरक्षण विरोधी सरकार है। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मांगती है तो और कितने दिन तक बैठे रहेंगे? देखिए, 378 दिन में किसान अपनी मांग मनवाने के बाद गया, तो ये हिंदुस्तान का नौजवान है, हिंदुस्तान का भविष्य है। अगर 6 माह भी हमें बैठना पड़ा और अगर 1 साल हमें बैठना पड़ा और अगर ये हमें सरकार उखाड़ फेंकनी पड़ी, तब तक हम बैठे रहेंगे जब तक हमको न्याय नहीं मिल जाता है, जब तक हमारे साथ जो हकमारी हुई है हमको वो नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। आज से 1-1.5 साल पहले किसान भी आए थे अपना एक हक मांगने के लिए
और सारा देश का किसान इकट्ठा होकर दिल्ली में पहुंच गया था, वहां बैठ गया था और लास्ट में ऐसा हुआ कि उनको अपनी बातें मनवा ली उन्होंने सरकार से और सरकार झुक गई। तो क्या लगता है कि आपकी बात मान जाएंगे? ये किसानों के जीतने से हमें बहुत खुशी हुई है और हमारे जो उत्साह में वृद्धि दुगनी हो गई है। आपको बताना चाहता हूँ मैम, आपने एक सवाल पूछा हमसे कि कौन आता है आपकी मदद के लिए, तो आपको बताना चाहता हूँ कि समाज के वो जो अपने आप को समाज का पुरोधा कहते हैं, हमारे नेता केशव मौर्य जी, हमारे नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं स्वतंत्र देव सिंह जी, अभी तक उधर से कोई सहयोग या कोई भी समर्थन या कोई भी सहायता नहीं मिली है हमें, और हमें उनसे उम्मीद भी नहीं है। हमारे ये बड़े भैया जो बैठे हुए हैं, रईस भैया, ये एक समाज सेवी हैं, गुजरात से बिलोंग करते हैं, उन्नाव से हैं। इन्होंने भैया ने हमारा पीड़ा देखा। आज 176 दिन हो गए। सरकार के लिए एक आंकड़ा हो सकता है, इस लखनऊ जैसे शहर में गर्मी की शुरुआत हुई थी, वो जून का महीना, वो तपती धूप और आज की ठंडी, हमने धूप झेली, बरसात झेली, गर्मी झेली, डेंगू झेला। बीमारियों में लगभग 10 से 15 लोग हमारे डेंगू पीड़ित हुए हैं। यही बगल में अस्पताल, सरकारी अस्पताल है, हम लोग वहीं पर पड़े रहते थे, कोई नहीं पूछने आता था। हाँ, कुछ समाज के ऐसे लोग हैं। लखनऊ तो राजधानी है, यहाँ पे तो खुद योगी जी बैठे रहते हैं। कहाँ रहते हैं योगी जी? केवल मानने के लिए बैठे हुए हैं, एक्चुअल में कहीं नहीं है। जनता दरबार के नाम पे झूठ बोलते हैं। हम लोग कई बार गए हैं ज्ञापन लेकर, ऐसे कूड़े की तरह उसको लिया जाता है और डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। आपके हिसाब से कौन सी राजनीतिक पार्टी है जो शिक्षकों की हितैषी है? अब तक इस तनाशाह सरकार को छोड़ दिया जाए। इनके जितने भी लोग हैं, हम लोग इनके दरवाजे गए हैं, हमें कहीं न्याय नहीं मिला, कहीं सम्मान नहीं मिला। लेकिन इनको छोड़ के जितने भी गैर संगठन के लोग हैं, गैर पार्टियों के लोग हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, अनुप्रिया पटेल हों, क्यों, किस प्रकार की मदद कर रहे हैं? चाहे कांग्रेस के लोग हों, ये लोग हमारी आवाज संसद से लेकर सड़क तक उठाने का कार्य कर रहे हैं। इसके लिए कितने दिनों से आप यहाँ जाड़े में बैठे हैं, कोई आया मदद के लिए? आज हम लोगों के सामने आप साक्षात दे सकते हैं, एक समाज सेवी रईस भैया जो आए हैं, कुछ खाने पीने का सामान लेके आए हैं, इस जाड़े में कंबल लेके आए हैं। इन्होंने जब देखा हम लोगों की परेशानी को, तो इन्होंने फ़ोन किया कि मैं भाइयों आप लोगों के लिए कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए, और आप लोग कंबल बिना ठिठुर रहे हो, ये मुझसे देखा नहीं जा रहा है, मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं। इसके लिए इनका बहुत तहे दिल से अपने संगठन के सभी साथियों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। आप यहाँ पर इतने दूर से इनके सहयोग के लिए आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब हम क्या, अगर कोई समाज सेवी है और सभी लोगों को आना चाहिए, इनके दुख दर्द में शामिल होना चाहिए। जिस तरीके से हमारे भाई यहाँ बैठे हुए हैं ठंडी में, इतनी कड़कती ठंडी में, न कोई खाने का ठिकाना है, न कोई पीने का, तो हमें लगा कि मतलब अब इसमें जो है हम लोगों को आगे आकर के सहयोग जो भी अपने स्तर से हो सकता है वो करना चाहिए। क्या लगता है कब तक आपकी मांगे मानी जा सकती हैं? क्योंकि चुनाव आ रहा है, चुनाव में अच्छी अच्छी पॉलिटिकल पार्टियां झुक जाती हैं, शर्तें पूरी करने के लिए हो जाती है, इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी करती हैं। तो क्या लग रहा है कि कितने दिनों में आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है? देखिए, अभी एक ट्वीट आया था केशव मौर्य का कि 7 दिन के भीतर आपके मामले को निस्तारित कर दिया जाएगा। आज 5वां दिन है, हमें 2 दिन का और इंतजार है। एक बात कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हम आश्वासन बहुत पा चुके हैं, आश्वासनों का दौर खत्म हो चुका है। हमें अगर न्याय नहीं मिलता है तो ये हमारी पूरी संगठन, लगभग 20,000 लोग हैं, हम विधानसभाओं में जाएंगे, टोली बनाकर एक एक लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को बताने का काम करेंगे, युवाओं को बताने का काम करेंगे, जो शिक्षक है हमारे उनको बताने का काम करेंगे कि ये बीजेपी सरकार युवा विरोधी सरकार है, शिक्षक विरोधी सरकार है, दलित और पृथ्वी विरोधी सरकार है। एक व्यक्ति को बताएंगे। कौन सी पार्टी फिर हम लोगों ने योग्यता हासिल की है और इस सरकार से हमें उम्मीदें थी, आने वाली सरकारों से हमें उम्मीदें बिल्कुल होंगी कि वो हमारे लिए न्याय करेंगी। लेकिन फिलहाल अभी हमसे पूरी उम्मीद है बीजेपी सरकार से कि वो उनका जमीर जागेगा। शिक्षक आपने भगवान का बताया, हमें अपने आप पे शक होता है, इसलिए नहीं पढ़ाई करी थी। मैं मास्टर ऑफ साइंस हूँ, MSc कर रखी है हमने। आज हम लोग भीख मांगने के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो अपने आप पे ये शक होता है कि कौन सी ऐसी पढ़ाई हम लोगों ने पढ़ी थी जो आज हमें भीख मांगनी पड़ रही है। आंदोलनकारी हमें कहा जाता है, सपा के गुंडे कहे जाते हैं। एक प्रोग्राम था केशव मौर्य का, मैं वहाँ मौजूद था, अपनी मांगों को लेकर हम तख्ती दिखा रहे थे तो केशव मौर्य कहते हैं भगाओ इनको, ये सपा के लोग हैं। अगर ये सपा के लोग होते तो यहाँ ठंडियों में मर नहीं रहे होते।
मोदी जी तो कहते हैं कि अब रोजगार है नहीं तो पकौड़े अकौड़े बेच लीजिए या इस तरह की चीजें कर लीजिए, खिलौने बनाइए। मन की बात में तो आके ऐसा कह के जाते हैं। प्रजापति सम्मेलन में गया था, बड़े ढिंढोरे पीटे जा रहे थे कि मुख्यमंत्री जी को दीपक बहुत पसंद है, हमारे जो प्रजापति भाई हैं दीपक बनाएंगे, रोजगार मिलेगा। अगर दीपक बनाना ही रोजगार था तो फिर हमने पढ़ाई क्यों की? क्योंकि वो काम तो बिना पढ़े भी हम कर सकते थे, क्योंकि अगर हम प्रजापति समाज से आते हैं तो हम पैदा ही स्किल्ड होते हैं, दीपक बनाने के लिए हमें पढ़ना नहीं पड़ता है। तो योगी जी और केशव मौर्य जी और हमारे समाज के जो लोग हैं, पिछड़े समाज के जो लोग हैं, दलित समाज के जो लोग हैं, ये गुमराह बनाने का काम कर रहे हैं। अगर रोजगार है तो हमें रोजगार नहीं चाहिए, वो रोजगार जो हमें सम्मान दे सके, हमें पहचान दे सके, वो रोजगार चाहिए हमें। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ बैठी हुई हैं, इनसे भी क्या हुआ? कुछ महिला शिक्षक भी हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर धरना दे रही हैं इको गार्डन में। इनसे भी जान लेते हैं कि क्या परेशानियां इनको यहाँ हो रही हैं और क्या इनकी मांगे हैं सरकार से ले। तो प्लीज आप बताइए क्या मतलब यहाँ पे कब से 176 दिन से जो यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ है, उसमें जो घोटाला हुआ है उसकी पुष्टि एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संस्था है जो कि योगी सरकार ने ही बनाया है। तो उसमें स्पष्ट तौर पे ये कहा गया है कि आरक्षण के नियमों की अवहेलना हुई है। तो उसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए आज हम लोग 176 दिन से यहाँ बैठे हैं। और बहुत दुख की बात है कि जिस देश को आंदोलनों के जरिए अंग्रेजों से आज़ाद करा लिया था गांधी जी ने, आज हम लोग खुद अपनी ही चुनी हुई सरकार से 176 दिन से अपने ही संवैधानिक अधिकार की मांग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार कुछ सुनने को तैयार नहीं है। हम एक टाइम खाना खाकर यहाँ ठंड में ठिठुर कर जीवन बिता रहे हैं और ये सरकार इतनी संवेदनहीन है कि जब इनसे अधिकार मांगो, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं ना, जब ये बेटी मुक्ता कुशवाहा इनके दरवाजे पर बीजेपी का नहीं तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, तो बेटी पढ़ गई है, बेटी को नौकरी की जरूरत है। तो वही मैं कह रही हूँ, जब ये बेटी पढ़ के सब सारी योग्यताएं पूरी करने के बाद भी जब उसे नौकरी में नहीं मिलती तो इनके दरवाजे पे भीख मांगने जाती है कि हमारे साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ। हमारे समाज के नेता स्वतंत्र देव जी से मिलने जाते हैं तो वहाँ मेरा हाथ तोड़ दिया जाता है। आज उसके बाद भी आज हम लोग किसने हाथ तोड़ दिया? प्रशासन के द्वारा हाथ तोड़वा दिया जाता है, क्योंकि प्रशासन कोई भी कार्य बिना ऊपर से ऑर्डर आए नहीं करता। तो मैं ये साफ तौर से खुले मन से कह रही हूँ कि ये बीजेपी सरकार केवल के कहने में, कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये केवल भाषणों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और जब वही बेटी इनसे अपना हक मांगने आती है तो वहाँ पे यूपी में उसका हाथ तोड़ दिया जाता है। आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर बैठी हैं आरक्षण घोटाला के लिए कब से कितने दिनों से यहाँ बैठी हैं और कौन आपकी मदद के लिए आपको लग रहा है कि कोई यहाँ पे आया हो? 176 दिनों से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं अपने आरक्षण के लिए, और अभी तक बीजेपी से भाजपा सरकार से कोई भी यहाँ नहीं आया हुआ है। बस आश्वासन पे आश्वासन ही मिलता जा रहा है और इसके सिवा कुछ नहीं मिल रहा है। ये बच्चा किसका है? इनका। आप बच्चे को लेकर यहाँ पे आई हैं? हम अपने अधिकार के लिए आए हैं, आरक्षण के लिए। जो बच्चा बहुत छोटा है, इसको ठंड लग जाएगी। ठंड लग जाएगी तो क्या करें? हम इतने दिनों से यहाँ रुके हुए हैं इसीलिए कि हम अपना पूरा परिवार लिए यहाँ पड़े हैं। कहाँ रहती हैं आप? हम कानपुर से आए हैं। कानपुर से यहाँ धरने के लिए आई हैं? जैसे जैसे वो हमारी मांगे आप सुन लीजिए और हमें यहाँ से जाने दीजिए। आप मेरा आरक्षण पूरा कर दीजिए। जो 27% जब से आप यहाँ हैं कोई आया है मतलब देखने करने की, कोई आपकी मदद करने की? कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता। सिर्फ आश्वासन दिए जाते हैं और आश्वासन के सहारे ही इतने दिन कट रहे हैं। अब हम यहाँ से तभी हटेंगे जब हमें कुछ लिखित में मिल जाएगा, तभी हम यहाँ से जाएंगे। चाहे अच्छा, इलेक्शन आने वाला है तो अब क्या लग रहा है, कहीं अब तो किसानों की बात भी सरकार ने मान ली, तो क्या लग रहा है कि अब सरकार झुक जाएगी, अब मान लेगी? देखिए, गवर्नमेंट के सुर थोड़ा से बदले हुए हैं। जैसे पहले
बोलते थे कि ये लोग सपा के द्वारा भेजे गए आदमी हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जो हमसे मतलब काउंटिंग में गलती हुई है हम उसको उसमें सुधार करेंगे। तो अब लगता है कि कुछ ना कुछ मतलब न्याय होने वाला है। और लेकिन अभी तक तो मतलब ये तो शुरू से ही कि आपका 1 हफ्ते में हो जाएगा, फिर 15 दिन में हो जाएगा। अभी हाल ही में यूपी टेट की परीक्षा जो है वो रद्द हो गई थी, कैंसिल हो गई थी क्योंकि पेपर लीक हो गया था, उस पर क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि ये हम जैसे युवाओं के साथ और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है, क्योंकि जब सरकार इतने बड़े परीक्षा का आयोजन करवाती है तो उनकी ये भी जिम्मेदारी है, सरकार में बैठे सभी मंत्री के और सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सफलतापूर्वक एग्ज़ाम को करा लें। लेकिन इस समय हम ये देख रहे हैं कि जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें पेपर लीक हो जाते हैं, या फिर पेपर किसी तरह से हो गए तो वो कोर्ट में चले जाते हैं, या फिर रिज़ल्ट नहीं आता है, जिसकी वजह से हम लोग जो है कि हमेशा परेशान रहते हैं और पढ़ लिख के भी बेरोज़गार रहते हैं। सरकार हमेशा ये कहती है कि बेटियां पढ़ेंगी तो बेटियां बढ़ेंगी। बेटियां पढ़ लिख गई और आज यहाँ रोड पे बैठ के धरना दे रही हैं, अपने हक अपने अधिकार का मांग कर रही हैं। ये हम लोग बैठ के यहाँ अपने भाइयों का और अपना हक ओबीसी एससी का जो आरक्षण घोटाला हुआ है उसे मांगने के लिए, जो कि हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसके लिए हम इतना संघर्ष कर रहे हैं। और इस ठंडी में अब हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में दिसंबर और जनवरी में ही ज़्यादा ठंडी पड़ती है, इस ठंडी में भी हम खुले आसमान में बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बावजूद इसके भी सरकार अभी तक हमारे साथ न्याय नहीं कर रही है। मैं योगी जी से बस इतना निवेदन करना चाहती हूँ कि जो भी हुआ है, जिसके भी द्वारा गलतियाँ हो गई हैं, उन सारी चीज़ों को हटा के हमें हमारा हक लौटा दिया जाए। ससम्मान हम अपने विद्यालयों में जाएं और शिक्षण का कार्य करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इंस्टाफीड से बात करने के लिए। बता देती हूँ मैं आपको कि यहाँ पर जो भी शिक्षक मौजूद हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला शिक्षक हो, बहुत ही दुखी है और खुले आसमान में यहाँ बैठकर ठंडी में जाड़े में धरना कर रही है। लेकिन सरकार जो है वो बात सुनने को तैयार नहीं है। तो अगर योगी जी सुन रहे हो मेरी बात तो सुन लीजिए, इनको अपना हक मांगने के लिए यहाँ पर बैठे हैं तो इनको अपना हक जो है वो दे दीजिए।